आपने देखा होगा कि छतों पर काली और सफेद टंकियों का उपयोग किया जाता है। आखिर इन टंकियों का, इन रंगों की टंकियों का ही क्यों उपयोग किया जाता है? इसके अलावा जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे की तरफ सफेद रंग क्यों लगाया जाता है, यह हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि मकानों के बाहर की ओर सफेद रंग क्यों लगाया जाता है। भैंस कीचड़ में जाकर क्यों लेटती है? आखिर वो कीचड़ में ऐसा आराम से सुकून से क्यों लेटी हुई दिखाई देती हैं? आखिर उसको क्या शौक आता है कि वो कीचड़ में जाकर लेटती हैं? इसके पीछे का रीजन जानेंगे। हम ये जानेंगे कि अंधेरा होता है वो आखिर क्यों होता है, अंधेरे का कारण क्या है, सेब का रंग लाल क्यों है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि घास हरी क्यों है। इसके अलावा जितनी भी रंगीन चीजें हैं उनके बारे में विस्तार से आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम व्हाइट कलर को अध्ययन करेंगे, यानी कि सफेद रंग की वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की 7 रंगों वाली किरण जो कि सफेद रंग की होती है, जब यह किसी वस्तु से टकराती है और वो वस्तु 7 रंग को वापस परावर्तित कर देती है, तो वो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की दिखाई देगी, क्योंकि 7 रंग में सफेद रंग होते हैं। तो 7 रंग आए और 7 रंग वापस चले गए, तो जाहिर सी बात है इस पिट्टू को ये बोर्ड कैसा दिखाई देगा? सफेद रंग का दिखाई देगा, सफेद रंग का दिखाई देगा। जैसे मानो अभी ये बोर्ड है, इस बोर्ड में इस लट्टू से प्रकाश की किरण इस बोर्ड पर गिर रही है, पर ये बोर्ड क्या कर रहा है? इस किरण को वापस परावर्तित कर रहा है, जो तुम्हारी आंखों में जा रहा है और मेरी आंखों पर जा रहा है। इस वजह से मुझे ये सफेद दिखाई देती है, सफेद दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जिस भी वस्तु के द्वारा 7 रंगों का परावर्तन हो जाता है, जिस भी वस्तु के द्वारा 7 रंगों का परावर्तन हो जाता है, वह सफेद वस्तु कहलाती है। प्रकाश तो इसने अवशोषित ही नहीं किया, प्रकाश को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से ये ठंडा होता है। मतलब प्रकाश को यह रिफ्लेक्ट कर देता है, इस वजह से सफेद वस्तुएं ठंडी होती है। जैसे मकानों के बाहर की ओर सफेद रंग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? सफेद रंग से पुताई की जाती है, इस वजह से की जाती है क्योंकि प्रकाश की किरण को सफेद रंग रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसके बाद सफेद टंकियों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि सफेद टंकियों में जो पानी भरा होता है वो ठंडा रहे। जब प्रकाश की किरण इस सफेद टंकी से टकराती है तो यह उस किरण को वापस भेज देता है। क्योंकि अब इस पर तो प्रकाश का असर हुआ नहीं, इसलिए इसका पानी ठंडा ही बना रहता है। आपने अक्सर पेड़ों में देखा होगा कि व्हाइट कलर की एक लाइन बनी होती है, जो व्हाइट पेंट या चूने से बनी होती है। ठीक है, व्हाइट पेंट या चूने से बनी होती है, ऐसी बनी होती है, ये देखो। तो ये जो बनी होती है, इसको क्यों बनाया जाता है? पहला तो देखो, ये व्हाइट पट्टी इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई इसे काटे ना। पहली तो इसको सेफ्टी के लिए, पहला तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेफ्टी के लिए जाती है। दूसरा कारण ये है कि जो इसके अंदर परतें होती है, जो लेयर होती है, पेड़ के अंदर जो लेयर होती है खुरदरी लकड़ी की, अपन देखते हैं पेड़ हमेशा क्या करता है? इन परतों को निकालता है, जिससे पेड़ का नुकसान होता है, तो हम क्या करते हैं? इस पर व्हाइट पेंट लगा देते हैं या चूना लगा देते हैं, जिसके कारण ये जो परतें होती है, जो छेद होते हैं, पेड़ की दरारें होती हैं, ये दरारें भर जाती है और भरने से इस पेड़ की उम्र बढ़ जाती है। क्योंकि दरारें भर जाएगी तो फिर वो जो स्किन है पेड़ की वो नहीं निकलेगी। दूसरा कारण है कि भाई जो मच्छर होते हैं उन मच्छरों से इसकी सुरक्षा हो जाती है, कीड़ों से सुरक्षा हो जाती है, जैसे कीट, कवक, फंजाई, जीवाणु, बैक्टीरिया, है ना, प्रोटोजोआ, इन चीजों से इसकी सेफ्टी हो जाती है। किसकी? पेड़ की सेफ्टी हो जाती है। क्योंकि कीटे होते हैं ना, जो कीट वगैरह होते हैं, वो व्हाइट पेंट की स्मेल प्लस उसके रंग के कारण दूर भागते हैं। ठीक है, और चूना भी इसलिए उपयोग करते हैं, तो इस वजह से इसका उपयोग करते हैं। तो
कीटों से सेफ्टी के लिए, ठीक है। तीसरा, सड़क के किनारे ऐसे पेड़ लगे होते हैं, तो जब कोई वाहन वहां से निकलता है तो उसको पेड़ दिख सके, इसलिए इन पट्टियों पर व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है, ताकि इस सड़क से निकलने वाले वाहनों को ये पेड़ दिख सके और एक्सीडेंट ना हो, तो वाहनों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम व्हाइट पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानेंगे कि काली वस्तुएं गर्म क्यों होती हैं और ये प्रकाश का अवशोषण क्यों करती है। देखो, जो काली रंग की वस्तुएं होती हैं वो वास्तव में काली नहीं होती हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु प्रकाश के सातों रंगों का अवशोषण कर ले और रिफ्लेक्ट में कुछ भी नहीं दे तो वह वस्तुएं काले रंग की दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश की किरण को कोई वस्तु अवशोषित कर लेती है और परावर्तित नहीं करती है तो वो वस्तुएं कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। इस कारण क्योंकि इसने प्रकाश का अवशोषण कर लिया, इसलिए ये बहुत गर्म हो जाती है। मतलब किसी भी रंग को अपन गहरा करते हैं तो वह किस रंग की ओर गमन करता है? काले रंग की ओर गमन करता है। इसलिए जब अपन कमरों के भीतर की ओर गहरा रंग लगाते हैं तो वह भीतर से कमरा बहुत गर्म रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि गहरा रंग क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है, ठीक है। और अगर हम कमरों के भीतर सफेद रंग का उपयोग करेंगे तो प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा, और परावर्तन से चारों ओर रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जब हम गहरे रंग का उपयोग करते हैं तो कमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। यदि अगर हम बाहर की तरफ काला रंग का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? कमरा गर्म हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे घर की वो जलने का खतरा रहता है। इसलिए काले रंग का उपयोग बहुत रेयर केस में ही किया जाता है मकानों को पोतने में, ठीक है। अब जो भैंस होती है, भैंस, ये इसका रंग होता है काला। जो भैंस होती है इसका रंग कैसा होता है? काला। अब जब भैंस काली होती है तो ये क्या करती है? प्रकाश के 7 रंगों का अवशोषण कर लेती है। प्रकाश की किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। अवशोषण करते ही भैंस गर्म हो जाती है। अब जब भैंस गर्म हो जाती है तो भैंस को ठंडा होना पड़ता है। अब भैंस ठंडा होने के लिए क्या करती है? कीचड़ में जाकर लेटती है। देखो, अब भैंस गर्म होने के बाद क्या करेगी? कीचड़ में जाकर लेटेगी ताकि उसको ठंडक का अनुभव हो। भैया सुकून मिल गया, जन्नत। इसलिए भैंस कुछ नहीं देखती कि उसको तो सेफ्टी करनी है, वो तो गर्म हो रही है बहुत तेज, इसलिए वो आराम से लेटी रहती है, एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और सौर कुकर के भीतर की ओर काले रंग का उपयोग करते हैं हम। सौर कुकर के भीतर की ओर हम काले रंग का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसलिए हम सौर कुकर में खाना बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? काले रंग का उपयोग करते हैं, ताकि ये प्रकाश को अवशोषित कर ले और खाना जल्दी से गर्म हो जाए, ठीक है। तीसरा, कि जो फैन होते हैं, काले बर्तन होते हैं, इनमें हम इस तरह की काली लेयर लगा देते हैं। ये लेयर इसलिए लगाते हैं ताकि ये बर्तन जल्दी से गर्म हो सके। अब देखो, हम अंधेरे को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? अंधेरे को। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी काली वस्तु पर गिरती है तो काली वस्तुएं क्या करती थी? उसका अवशोषण करती थी, ठीक है। काली वस्तुएं क्या करती थी? उसका अवशोषण करती थी और रिफ्लेक्ट में कुछ भी नहीं देती थी। इस वजह से वस्तु कैसी दिखाई देती थी? काली दिखाई देती थी। तो आपका प्रश्न रहा होगा कि भाई जो अंधेरा होता है, दिन में प्रकाश रहता है, चारों तरफ उजाला रहता है, तो दिन के समय हमें अंधेरा क्यों दिखाई देता है? फिर अंधेरा तो जबकि काले रंग का नहीं है। जैसे मान लो कोई कमरे का कोई कोना है और वहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से वो अंधेरे में दिखाई देती है। अब देखो, यहाँ पर प्रकाश, ये कोना है, ये मान लो एक दीवार है और इस दीवार का ये वाला एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस वजह से प्रकाश सीधा निकल जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा रहता है। क्यों रहता है भाई अंधेरा? क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं पहुंचा, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? अंधेरा होता है। अभी इधर देखो, यहाँ पर भी प्रकाश नहीं पहुंच रहा था इस पिट्टू की आंखों पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा था, इस वजह से इसको काला दिखाई दे रहा है।
अब इसका भी देख लेते हैं कि जब कोई आदमी खड़ा रहता है तो सूर्य की रोशनी जब इस आदमी पर टकराती है, इस आदमी के टकराती है, तो ये क्या करता है, इस रंग को परावर्तित कर देता है। यह आदमी क्या करता है, रंग इस प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। इस आदमी ने क्या किया, इसके इस क्षेत्र को ढक के रख रखा था, इसलिए कुछ प्रकाश की किरणें तो इसके इधर से निकल गई और कुछ प्रकाश की किरणें इसके राइट हैंड से निकल गई और इधर से लेफ्ट हैंड से निकल गई। बीच में प्रकाश की किरण नहीं गई, और जहां प्रकाश की किरण नहीं जाएगी तो वहां क्या बनेगा, अंधेरा। तो इसलिए हमारी परछाई बनती है। सीधी सीधी सी कहूं तो देखो, मैं अगर लट्टू के आगे खड़ा रहूंगा तो मैंने क्या करना, प्रकाश को रोक के रख लिया। अब जब मैंने प्रकाश को रोक लिया तो क्या कर रहा है, प्रकाश को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, या फिर यूं भी कह सकते हो मैंने प्रकाश को रोक लिया। अब मैंने मेरे पीछे की ओर क्या होगा, अंधेरा होगा। जैसे मेरे हाथ को मैंने प्रकाश को रोक लिया तो यहां से प्रकाश रुक चुका है, अब अंदर तो प्रकाश जा ही नहीं रहा, इसलिए वहां अंदर की तरफ प्रकाश नहीं जा रहा, इस वजह से वहां अंधेरा रहता है और उसे हम क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। हम ये देखते हैं कि जब हम डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी लगती है, और जब हल्के कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, काले रंग के, है ना, तो हमें गर्मी क्यों लगती है। देखो, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ब्लैक हो या डार्क ब्लू हो, डार्क ग्रीन हो, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, इसलिए हमें गहरे रंग के कपड़ों में गर्मी लगती है। और जो हल्के कपड़े होते हैं जैसे व्हाइट या हल्का येलो, हल्का ग्रीन, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इस वजह से जो व्हाइट या हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो ठंडक देते हैं। इस धरती पर हमें रंगीन वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, जैसे टमाटर लाल क्यों है, पौधे हरे क्यों हैं, ठीक है, मकानों के कलर्स कैसे दिखाई देते हैं, फूल लाल पीले नीले गुलाबी क्यों हैं, ठीक है। इस धरती पर हर चीज का पता लगाते हैं अपन। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण में 7 रंग होते हैं। तो एक किरण इस पे गिरी, एक किरण हरे पौधे पर लगी, और एक किरण केलों पर गिरी, पीले केलों पर, और एक किरण इस महिला पर गिरी, ठीक है। देखो, इधर है मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, देखो, जब प्रकाश की किरण लाल सेब पर गिरती है तो लाल सेब क्या करता है कि इस 7 किरण में जितने भी रंग होते हैं उन सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है, केवल उस रंग को छोड़कर जो इसका रंग है वास्तव में, यानी कि लाल रंग को छोड़कर ये बाकी 6 के 6 रंगों का अवशोषण कर लेता है। और ये लाल रंग को किधर पहुंचा देता है, इस भाई साहब की आंखों में, मुन्ना लाल की आंखों में, इसलिए हमें सेब लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। जब हरे पौधों पर प्रकाश की किरण पड़ती है, यानी कि 7 रंगों वाला श्वेत प्रकाश पड़ता है। ये कौन सा प्रकाश है भाई, श्वेत, सफेद, श्वेत प्रकाश पड़ता है तो पौधे क्या करते हैं, पौधे हरे हैं तो ये क्या करते हैं, हरे रंग को छोड़कर बाकी 6 रंगों का क्या कर लेते हैं, अवशोषण, और 7वां रंग जो होता है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि हरे रंग को परावर्तित करते हैं। मतलब जिस रंग के ये बने होते हैं उस रंग का ये परावर्तन करते हैं। अब देखो, जो केला होता है ये पीले रंग के होते हैं, ये जो केला होता है ये पीले रंग के होते हैं, तो ये केला क्या करेगा, 6 रंगों का तो अवशोषण कर लेगा और 7वें रंग का परावर्तन कर देगा, यानी कि पीले रंग का ये परावर्तन करता है, इसलिए केले पीले दिखाई देते हैं, पौधे हरे दिखाई देते हैं, ये लाल दिखाई देता है। अब ये महिला है, देखो ये महिला, ठीक है। उधर क्या देख रहे हो, अब इधर देखो इस महिला ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। किस रंग की, गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है। अभी भी उधर देख रहे हो, इधर देखो देखो, इस महिला ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है, ओके। अब क्या होता है, इस गुलाबी रंग की साड़ी ने क्या करा, 6 रंगों का अवशोषण किया और 7वां रंग किसके पास पहुंचा दिया, इन भाई साहब के पास पहुंचा दिया। अब इसको कौन सा रंग दिखाई देगा, गुलाबी रंग, क्योंकि इसने गुलाबी रंग का क्या करा, परावर्तन किया। गुलाबी हल्का लाल से थोड़ा हल्का, तुम कहोगे कि भाई इसमें गुलाबी नहीं आता, लेकिन अगर अपन लाल में थोड़ा सा सफेद मिला देंगे तो वो गुलाबी बन जाएगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। हमारी धरती पर पाए जाने वाली
हर एक वस्तु जो रंगीन है वो उसका कारण क्या है, वो सारी वस्तुएं अपने रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों का ऑब्जर्व कर लेती है और बाकी 7वें रंग को ये परावर्तित कर देती है, यानी कि जो रंग की वो बनी है उस रंग का परावर्तन कर देती है। इसलिए मुन्ना भाई को केले पीले दिखाई देते हैं, पौधे हरे दिखाई देते हैं, सेब लाल दिखाई देता है और महिला की गुलाबी साड़ी दिखाई देती है। उस ट्यूबलाइट सफेद रंग की क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन करती है, सर्वाधिक करती है, इसलिए सफेद ट्यूबलाइटों का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है और अंतरिक्ष काला रंग का क्यों दिखाई देता है, चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष काला रंग का क्यों दिखाई देता है। ये हम प्रकाश के पार्ट 3 में, तीसरे में हम जानेंगे कि आखिर आसमान नीला क्यों, समुद्र नीला क्यों, सूर्य लाल क्यों और अंतरिक्ष काला क्यों। इस बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक।